हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आईजीआईपीएस के 2020 के एमपीएड के रिटन एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे। डीयू का जो एमपीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है और इससे पहले इसका एक पार्ट और आ चुका है। इसमें हमने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस पार्ट में हम आगे के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन 40 तक, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आने वाले 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन बोलूंगा, और जिस बीच में 4 ऑप्शन बोल रहा हूंगा उस बीच आपको मन में ही गेस कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इससे दोस्तों आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 21। ISAC पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब वेरिएबल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है जो ISAC पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर होता है उसमें कितने सब वेरिएबल्स होते हैं। ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या 6। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4। ISAC पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर में 4 सब वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी ड्रॉज फॉर अलॉटमेंट ऑफ लेन्स विल बी ड्रॉन फॉर द फाइनल ऑफ एनी स्प्रिंट इवेंट 100 मीटर टू 400 मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की स्प्रिंट्स होती हैं, इसमें किसी प्लेयर को जो लेन अलॉट की जाती है उसके लिए कितने ड्रॉ निकाले जाते हैं, मतलब कितने ड्रॉ के बाद वो लेन अलॉट की जाती है उस प्लेयर को। ऑप्शन हैं 4 ड्रॉज, 3 ड्रॉज, 2 ड्रॉज या 1 ड्रॉ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3 ड्रॉज। 3 ड्रॉज से ही ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से प्लेयर को कौन सी लेन अलॉट करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द नोइंग एस्पेक्ट और अवेयरनेस इन साइकोलॉजी इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो साइकोलॉजी में नोइंग एस्पेक्ट होते हैं, मतलब अवेयरनेस, किसी चीज के बारे में जानना, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन हैं रेसिटेशन, कॉग्निशन, अफेक्शन या कोनेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कॉग्निशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। डेंसिटी फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज। ऑप्शन है आपके सामने अपलोड, लो लोड, लेस रिकवरी टाइम या रिड्यूस्ड ट्रेनिंग लोड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लेस रिकवरी टाइम। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जितनी ज्यादा डेंस होगी, मतलब जितनी डीप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होगी, उतना ही ज्यादा समय रिकवरी में लगेगा, और जितनी कम डेंस होगी उतना ही कम समय लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। प्लेट्यू इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करियर इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करियर में प्लेट्यू क्या है। ऑप्शन हैं कंसल्टेंट लोड, नो ट्रेनिंग लोड, स्टैग्नेशन इन परफॉर्मेंस या स्टीरियोटाइप ट्रेनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्टैग्नेशन इन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन में पूछा गया है जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे वो कितने सालों तक लगातार होते रहे। ऑप्शन हैं 1500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, 1200 ईयर्स या 800 ईयर्स। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1200 ईयर्स। 1200 साल तक लगातार एंशियंट ओलंपिक गेम्स होते रहे। वो कब स्टार्ट हुए थे? 776 BC से स्टार्ट हुए और 1200 ईयर्स तक लगातार होते रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन इज टू डेवलप विच मोटर एबिलिटी। ऑप्शन हैं स्पीड, बैलेंस, पावर या फ्लेक्सिबिलिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द सेल्फ एस्टीम इज रेफर्ड एज। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आई थिंक आई कैन डू। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब है? मतलब खुद के ऊपर भरोसा होना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसे ही हम सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द बायोफीडबैक इज रिलेटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है बायोफीडबैक किससे रिलेटेड है। ऑप्शन हैं फिजियोलॉजी, मोटर डेवलपमेंट, एनाटॉमी या बॉडी सेंसेशंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी। बायोफीडबैक फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। द ऑप्टिमल एंगल ऑफ रिलीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वेट, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिमल एंगल होता है उसकी परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है? उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, वो किस शेप का है और क्या साइज है उस ऑब्जेक्ट का। उसी पर डिपेंड करता है कि जो उसे रिलीज करने के बाद क्या एंगल बनेगा और अकॉर्डिंगली क्या परफॉर्मेंस आएगी। एग्जांपल्स इसमें थ्रोइंग इवेंट्स के ऑब्जेक्ट्स को आप समझ सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट पुट है, जेवलिन है, डिस्कस है, ये सब एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द स्किन रोलिंग इज रिलेटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है स्किन रोलिंग किससे रिलेटेड है।
ऑप्शन है मसाज, रोल बॉल, स्विस बॉल या एक्यूप्रेशर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मसाज। स्किन रोलिंग क्या है? मसाज का ही एक तरीका होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट हैव ग्लाइकोजन स्टोरेज। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑर्गन्स में से वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं होते हैं। ऑप्शन है लीवर, मसल, इंटेस्टाइन या एरिथ्रोसाइट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में ग्लाइकोजन स्टोर्स नहीं होते हैं, जबकि लीवर, मसल, इंटेस्टाइन इन सब में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ट्रायल रेसेस टिपिकली हैव बीन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ट्रायल रेसेस। ऑप्शन हैं स्विमिंग, साइकिलिंग, एथलेटिक्स या ट्रायथलॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एथलेटिक्स। ट्रायल रेसेस जो हैं वो मेनली एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द जीन डोपिंग अपीयर्स ऑन द प्रोहिबिटेड लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से ईयर में सबसे पहली बार जीन डोपिंग को भी प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। ऑप्शन है 2010, 2006, 2008 या 2004। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2004। 2004 में पहली बार जीन डोपिंग को भी प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर डाला गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, फॉर द 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट हाउ मेनी वाटर जंप्स आर यूज्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 3000 मीटर का स्टीपल चेज इवेंट होता है उसमें टोटल कितने वाटर जंप्स होते हैं। ऑप्शन हैं 4 जंप्स, 5 जंप्स, 3 जंप्स या 6 जंप्स। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 5 जंप्स। टोटल 5 वाटर जंप्स होते हैं 3000 मीटर के स्टीपल चेज इवेंट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पाइक्स और नेल्स में बी यूज बाय एन एथलीट इन स्पाइक शूज। क्वेश्चन में पूछा गया है एक एथलीट जब स्पाइक वाले शूज यूज करता है तो कितने स्पाइक्स या नेल्स जिन्हें हम कह देते हैं वो यूज कर सकता है एक शूज के अंदर। ऑप्शन है 11, 12, 13 या 14। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 11। टोटल 11 स्पाइक्स ही यूज किए जा सकते हैं एक एथलीट द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इमेजिनरी लाइन पासिंग लेटरली फ्रॉम वन साइड टू अदर इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमारी बॉडी के एक लेटरल साइड से दूसरे लेटरल साइड तक पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं। अब अगर दोस्तों प्लेन्स एंड एक्सिस आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लेटरल एक्सिस। लेटरल एक्सिस हम बोलते हैं उस इमेजिनरी लाइन को जो कि हमारे लेटरल साइड से बॉडी को पास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हाइपोक्सिया रेफर्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपोक्सिया किसे कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इनएडिक्वेट ऑक्सीजन रीचिंग टू टिश्यू। जब हमारी बॉडी के टिश्यूज तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है उसे ही हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग कैन बी यूज टू। क्वेश्चन में पूछा गया है लर्निंग के प्रिंसिपल को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड मैनेज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए हम लर्निंग के प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, A diagram speaks more than 1000 words. The statement means that the teacher should. क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट यह है कि जो डायग्राम होता है, मतलब बुक्स में हम देखते हैं ना पिक्चर दी हुई होती है किसी चीज को समझाने के लिए, तो वो पिक्चर क्या करती हैं, उस एक पिक्चर को देखकर ही हमें इतनी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं जो कि हजारों शब्दों को पढ़कर भी हमारे समझ में कई बार नहीं आ पाती हैं। तो यही कहा गया है कि ए डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। एक डायग्राम जो है वो हजारों शब्दों से ज्यादा बोलता है। मतलब सिर्फ एक ग्लैंस में ही आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है जो कि बहुत सारे वर्ड्स में लिखने पे भी शायद आपको ना पाए। ठीक है। अब पूछा यह गया है कि ये जो स्टेटमेंट है इसे देखते हुए एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है यूज डायग्राम इन टीचिंग, स्पीक मोर एंड मोर इन क्लास, यूज टीचिंग एड्स या नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यूज टीचिंग एड्स। एक टीचर को क्या करना चाहिए? टीचिंग एड्स को यूज करना चाहिए। क्या होते हैं टीचिंग एड्स? टीचिंग एड्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बुक्स तो हम सभी पढ़ते ही हैं, लेकिन उससे अलग क्या है, चार्ट्स होते हैं, प्लास्टिक मॉडल की बनी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं, बोर्ड का हम यूज करते हैं, मार्कर का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, डायग्राम की हेल्प से हम चीजों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब डायग्राम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक चार्ट पर बना हुआ डायग्राम आपको दिख रहा है, वो कोई प्लास्टिक मॉडल भी हो सकता है, जैसे कि स्केलेटन हमें लैब में दिखाया जाता है, तो वो भी क्या है, एक तरह से टीचिंग एड ही है वो भी। तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 60 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि आने वाले 3 पार्ट्स में आप देख सकते हैं। और इससे पहले इस वीडियो का एक पार्ट और आ चुका है, पार्ट 1, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, वो भी आप देखिएगा।
इसके अलावा 2018-19 सेशन की MP8 की IJPS की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। AMU, BHU और LNIP की MP8 की वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी देख सकते हैं। MP8 की सारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।